देखिए, बिल्कुल सही बात है। 10 साल के वक्फे के बाद जो है जम्मू कश्मीर में इलेक्शंस हुए और लोगों ने बढ़ चढ़कर इलेक्शंस के अंदर हिस्सा लिया, बढ़ चढ़कर वोट डाले। और जो मौजूदा पार्टी है जिनकी सरकार यहाँ पर है, 50 एमएलएज का मैंडेट उनको दिया ताकि उनकी जो परेशानियां पिछले 10 साल से हैं, जो मुसीबतों से वो 10 साल से जूझ रहे हैं, जो कि बेसिक रोजमर्रा की जिंदगी की बातें। हम अभी बड़ी बातों की बात नहीं करेंगे, बड़ी सियासत की बात नहीं करेंगे जहां 370 या 35 एक ही बात है। लेकिन जो वादे लोगों के साथ किए गए वोट लेने के लिए कि भाई हम आपकी शिनाख्त की बात करेंगे, आपकी आइडेंटिटी की बात करेंगे, हम बिजली की बात करेंगे, हम गैस सिलेंडर की बात करेंगे, हम राशन की बात करेंगे, इन सब चीजों पे जो वादे सरकार ने किए हैं, उनमें से ग्राउंड पे आज हम देख रहे हैं कि एक भी ऐसा वादा नहीं है जो सरकार लोगों को फराहम करा पा रही है। आपके कहने क्या का राशन गवर्नमेंट ने मैनिफेस्टो दिया है उसी को नाकाम है अभी फुलफिल करना। देखिए, फिलहाल तो जो देखने में लग रहा है, अभी तक जो भी असेंबली हुई या जो भी कारकर्दगी भी हम देख रहे हैं 7 महीने में, ऐसा कोई भी बड़ा वादा, चाहे वो फ्री बिजली देने का था, फ्री गैस सिलेंडर देने का था, ये वो रिजर्वेशन के हवाले से जो एक कैबिनेट की सब कमेटी बनाई गई नौजवानों की एम्प्लॉयमेंट का मसला जिसके अंदर है, मैं समझता हूं ये जो 3 बड़े वादे सरकार ने किए थे, तीनों वादे, रोजगार, जो गैस चूल्हों की 12 सिलेंडरों की बात हुई, या बिजली माफ 200 यूनिट की जो बात हुई, तीनों में से कोई भी वादा जो ग्राउंड पे है वो नजर नहीं आ रहा है। कहीं पे भी ये देखने को नहीं मिल रहा है कि कोई वादा जो है, जो लोगों के साथ जिस उम्मीद के साथ बढ़ चढ़ के लोगों ने वोट डाले थे, उसको कहीं ना कहीं जो है फुलफिल नहीं किया जा रहा है। ये सरकार का फेलियर है। पीडीपी की कुछ न्यू एक्टिविटीज हो रही है टू स्ट्रेंथन द पार्टी? फिर देखिए, न्यू एक्टिविटीज के हवाले से आपने देखा कि मैं ज्वाइनिंग तो नहीं कहूंगा, लेकिन घर वापसी जरूर है। हमारे जो साथी कुछ कहीं मतभेद की वजह से या कहीं किसी न किसी इख्तलाफ की वजह से जो थोड़ी किनारा कशी हुई थी, आज जिस हालात से फिर जम्मू कश्मीर जूझ रहा है, मैं समझता हूं कि सबको ये लग रहा है कि महबूबा मुफ्ती साहिबा जो है वो पुरजोर तरीके से एक आवाज बनकर जम्मू कश्मीर की मुसीबतों की, जम्मू कश्मीर के लोगों की मुसीबतों की बात कर रही हैं। और इसको मद्देनजर रखते हुए जो हमारे साथी कुछ देर हमसे अलग थे, आज आहिस्ता आहिस्ता करके हम देख रहे हैं कि वापस उनकी घर में शमूलियत हो रही है, वापस अपने घर में उनकी वापसी हो रही है। आज हमने देखा हमारे जो साबका एमएलए एजाज मीर साहब थे, या नूर मोहम्मद भट्ट साहब थे, या हमारे डीडीसी मेंबर हैं शोपियान से राजा वहीद साहब, आज उन्होंने भी महबूबा मुफ्ती के कदम के साथ कदम दोबारा जोड़ने का फैसला लिया और उसको वापस मजबूती, जिस हिसाब से वो पहले काम करते थे वैसे ही उसको वापस मजबूत करने का हल्फ आज उठाया। पहलगाम इंसिडेंट के बाद जो हालात हुए हैं, आप भी बखूबी वाकिफ है, तो किस तरह का इम्पैक्ट एक पहलगाम इंसिडेंट का हुआ है? और उसके बाद कई मीटिंग्स यहाँ पर हुए। इवन फारूकुल्लाह ने ये भी कहा था कि मैं हमेशा डायलॉग की बात करता था, लेकिन डायलॉग और वायलेंस इकट्ठा नहीं चल सकती है, जंग होगी, फिर बात घुमा कर आ गई कि डायलॉग प्रोसेस ही है। देखिए, मेरे को नहीं समझ आता है कि नेशनल कॉन्फ्रेंस की ये क्या मजबूरी है कि वो अपने लोगों की बात बेबाकी के साथ नहीं कर पा रही है, खुले दिल से नहीं कर पा रही है। पहलगाम का जो हादसा हुआ बहुत ही दर्दनाक है। हम सब ने देखा कि सबके दिल, आम जम्मू कश्मीर के नागरिकों के दिल दहल उठे, और कैसे आम जम्मू कश्मीर का नागरिक, चाहे वो सिविल सोसाइटी है, चाहे वो पॉलिटिकल लीडरशिप है, महबूबा मुफ्ती साहिबा ने पहली बार इसकी अगवाही की और वो लाल चौक तक एक रैली उन्होंने निकाली, और इसकी जितनी सख्त मजम्मत हो सकती थी, इसकी जितनी कड़ी निंदा वो कर सकती थी, उन्होंने की। लेकिन उसके बाद हम ये देख रहे हैं कि एक माहौल जो है बहुत सुनसान और बहुत निराशा का माहौल है। देश में भी कहीं ना कहीं एक ऐसा माहौल है कि भाई कश्मीर के टूरिज्म को बाइकआउट किया जाए। और एक, मैं ऐसा नहीं कहूंगा कि सरकार, लेकिन एक तबका है मुल्क के अंदर जो इस नैरेटिव को भी चलाता है, क्योंकि उनकी जो सियासत है वो नफरत के ऊपर पनपती है। लेकिन जम्मू कश्मीर सरकार इतनी मजबूती के साथ, क्या 26/11 का हमला महाराष्ट्र में नहीं हुआ और उसके बाद बॉम्बे में दिल दहलाने वाले हमने नज़ारे नहीं देखे? लेकिन अगले दिन पूरे मुल्क ने, पूरे मुल्क के वासियों ने, बॉम्बे के लोगों ने एक जज्बे के साथ वापस, जो बॉम्बे की जान है, जिस शहर को कहते हैं कि कभी सोता नहीं है, उसको वापस अपनी पटरी पे लाया और वापस उसी जज्बे के साथ जीने लगे। कहीं ना कहीं पूरे देश को, पूरे देश की लीडरशिप को, सिविल सोसाइटी को और हमारे सिटीजन्स को ये जज्बा जम्मू कश्मीर में भी दिखाना है, क्योंकि जो
साजिश पार्क की तरफ से ये हुई कि हम अपने देश के अंदर एक दूसरे के खिलाफ एक नजरिया पैदा करें, उसमें वो कामयाबी ना हासिल करें। इसलिए देश के नागरिकों को एक फैसला करना है कि क्या हमें उन ताकतों को जिताना है जो हमारे बीच में डिवीजन पैदा करना चाहती हैं, या हमें अपने जो हिंदुस्तान का जो ताज है जम्मू कश्मीर, जो इसके लोग हैं, इनके साथ हमारे को इस मुसीबत में खड़ा रहना है और वापस उनको ये दिखाना है कि नहीं, जम्मू कश्मीर जो है वाकई हिंदुस्तान का ताज है और हम जम्मू कश्मीर के लोगों के साथ हैं। तो मेरी पुरजोर अपील है कि सारे लोग बढ़ चढ़कर जम्मू कश्मीर में आए। बहुत खूबसूरत मौसम है और खास तौर से मेरी जो अपील है वो मौजूदा सरकार से रहेगी कि जिस तरीके से आप देख रहे हैं कि मेंबर पार्लियामेंटों का एक ग्रुप जो है वो पूरे वर्ल्ड में भेजा गया ऑपरेशन सिंदूर के ऊपर बात करने के लिए, ऐसा एक पहल जम्मू कश्मीर सरकार को भी करनी चाहिए थी कि वो 50 एमएलएओं की टीम है, 28 स्टेट हमारे देश में है, 28 स्टेटों में जाकर ये मिनिस्टर्स, ये एमएलए कैंप करें और वहां उन लोगों के साथ जो खदशात हैं, जो उनको जम्मू कश्मीर के बारे में कहीं ना कहीं एक वहम है या उनके दिल में कोई गुबार है, वो जाकर वहां पे दूर करें। ना तो वो यहाँ ग्राउंड पे नजर आ रहे हैं, ना तो वो हिंदुस्तान में जाकर जो आज जम्मू कश्मीर के लोग जिस मुसीबत से गुजर रहे हैं, ना वो उसका अजाला कर रहे हैं, ना वो इस चीज का यहाँ के ग्राउंड का सोल्यूशन कर सकते। तो मेरे कहीं ना कहीं सरकार की बहुत जिम्मेवारी है इस चीज के ऊपर, सरकार को एक पहल लेनी चाहिए और तमाम स्टेक होल्डर्स जो जम्मू कश्मीर के हैं उन सबको ऑन बोर्ड लेकर मुल्क भर में जाना चाहिए, तमाम स्टेटों में जाना चाहिए और लोगों के साथ, उनकी हुकूमतों के साथ, उनकी जो सिविल सोसाइटी है वहां, उनके साथ बात करनी चाहिए और जो जम्मू कश्मीर और मुल्क के बीच में इस अटैक के बाद एक छोटी सी कहीं ना कहीं गैप पैदा होगी, उस गैप को पूरा करने की जरूरत है। पाकिस्तान के दरमियान जंगी खदशात का फिर से कुछ दिख रहा है, क्योंकि मॉक ड्रिल्स के बारे में बात की जा रही है। आज भी बताया गया था किसी जगह पे कि यहाँ किसी नगर या नगर से बाहर। देखिए, हाँ, कहीं ऑर्डर तो हमने भी पढ़े कि मॉक ड्रिल्स का है, तो कहीं ना कहीं तो शायद जब ये मॉक ड्रिल्स का एक सिलसिला जारी है, हुकूमत को शायद कहीं लग रहा होगा कि हमारे को तैयारी जो है वो रखनी चाहिए, किसी भी ऐसे खतरे का अंदेशा होगा जो अनफोर्सीन होता है, जिसकी नज़र शायद हम आम नागरिक की नहीं होती है। सरकार की नज़रें आम चीज़ों से ज़्यादा दूर तक होती है, उनका एक सिस्टम वैसा होता है। तो हो सकता है सरकार के पास कहीं ना कहीं कोई ऐसी इंफॉर्मेशन हो और वो लोगों को इन केस कोई ऐसा वाक़ा हो जाए या कोई ऐसी घटना हो जाए, इसके लिए प्रिपेयर रखें। तो मैं कहीं ना कहीं हो सकता है ये माहौल जो है वो कहीं ना कहीं अभी सिस्टम में जारी हो।